हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम किसी अमीर देश की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर नाम आता है अमेरिका का। लेकिन आपको बता दें कि आज के समय में संयुक्त अरब अमीरात में स्थित दुबई दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है, जहां आपको एक से एक बेहतरीन चीज देखने को मिलेगी। फिर वो चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, बिजनेस की बात हो, घूमने की बात हो या फिर बात हो खाने पीने की। आज के इस आधुनिक युग में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि दुबई में देखने को ना मिले। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुबई शुरू से ही इतना अमीर था, और अगर ये अमीर बना तो कैसे बना? आखिर कहां से दुबई के पास इतना सारा पैसा आता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को विस्तार से जानेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बकायदा मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में स्थित दुबई किसी जमाने में एक बंजर जमीन हुआ करता था, लेकिन पिछले 40 सालों में इस शहर में एक हैरतअंगेज बदलाव आया है, जिसका श्रेय जाता है संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को, जिन्होंने 1980 से लेकर अब तक पूरे के पूरे दुबई का नक्शा ही बदल डाला है। और इसी कारण दुबई दुनिया में आकर्षण का एक मुख्य केंद्र बन चुका है। दोस्तों, आपके पास पैसा हो या ना हो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर जिंदगी में आपके पास कोई मकसद ना हो ये गंभीर समस्या का विषय है। जरा सोचें कि दुबई, जो कि पहले सिर्फ एक रेगिस्तान हुआ करता था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब बन चुका है, और जहां चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलती हैं। तो आपको बता दें कि ये सारा कुछ केवल एक ही आदमी के मजबूत इरादों की बदौलत ही संभव हुआ है। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम के पास बाकी अरब देशों के मुकाबले में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी सोच के कारण ही इस मकाम तक पहुँचे हैं। और आज दुबई उनकी ही बदौलत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा घूमे जाने वाला शहर है। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा, जो कि पूरी दुनिया में सबसे लंबी इमारतों में से एक है, उसकी ऊंचाई 800 मीटर है। लेकिन इसी साल 2021 तक इससे भी बड़ी इमारत का निर्माण पूरा हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 1300 मीटर होगी। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुबई के पास अपने खुद के खाने पीने के लिए कुछ नहीं है? तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन सब के बावजूद दुबई इतना कामयाब शहर कैसे बना? तो आपको बता दें कि ये सब कुछ शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की सोच का कमाल है। जैसे कि एक सामान्य इंसान अपनी जिंदगी में 2 से 3 साल तक के लिए प्लान करता है, लेकिन शेख साहब अपने देश के लिए 2 या 3 साल नहीं बल्कि पूरे 10 साल आगे का प्लान करते हैं कि अभी वे कहां पर हैं और आज से 10 साल बाद वे कहां पर होंगे, और अपनी कमाल की सोच के साथ वे वहां तक पहुंच भी जाते हैं। यूं तो आप सभी लोग जानते हैं कि दुबई के पास तेल की भरपूर मात्रा है, लेकिन दोस्तों, आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है कि दुबई के पास केवल तेल से ही पैसा आता है। आपको बता दें कि तेल के माध्यम से दुबई के पास पैसा केवल 1% ही आता है, क्योंकि शेख साहब दुबई को खाली तेल पर ही निर्भर नहीं रखना चाहते हैं, और उनकी इसी सोच ने दुबई की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया। आपको बता दें कि दुबई के पास 95% पैसा टूरिज्म से ही आता है। दुनिया भर से सभी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, और समय के साथ साथ यहाँ पर टूरिज्म इतना बढ़ चुका है कि इसे पीछे छोड़ने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, इस शहर का एक ही नियम है, और वो ये है कि अगर कुछ करना है तो बड़ा करेंगे, वरना बड़े के अलावा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल आर या पार की ही बातें होती हैं। यहाँ पर केवल इतिहास रचा जाता है। यहाँ अगर कोई भी नई इमारत बनती है तो वह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होती है। कहीं समुंदर के अंदर टेनिस कोर्ट, तो कहीं दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जो भी होता है वह पूरी दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि यहाँ के लोग कुछ अलग करने की सोचते हैं। जब तक आप कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे तब तक आप दुनिया के लिए कोई बड़ी खबर नहीं बनेंगे। और बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है, वह इस बात का जीता जागता प्रमाण है। इस इमारत का एक एक घर अरबों रुपए में बिकता है, और साथ ही साथ दुबई हमेशा के लिए एक पर्यटन स्थल बन चुका है। दोस्तों, दुबई में आपको टॉप क्लास की फैसिलिटी तो मिलती है, लेकिन इसके अलावा आपको भारी पेनल्टी भी पड़ सकती है। अगर आप यहाँ पर भूले से भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से अपने आप ही अच्छे खासे पैसे कट सकते हैं। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि साल भर में जुर्माना इकट्ठा करके भी यहाँ पर पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इसे गलत मत समझें।
यूं तो दुबई एक रेगिस्तानी इलाका है, तो ऐसे में जाहिर है कि यहाँ फूलों का उगना बिल्कुल असंभव है। लेकिन दोस्तों, आपका ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में दुबई में सब कुछ संभव हो चुका है। आपको बता दें कि दुबई में 2013 में मिरेकल गार्डन नामक बगीचे का निर्माण किया गया था, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत बाग है। ये दुबई लैंड में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 72,000 वर्ग मीटर है और हर साल यहाँ पर दुनिया भर के लोग घूमने आते हैं। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये सब कुछ दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम साहब की कमाल की सोच की बदौलत ही मुमकिन हो पाया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुबई की पुलिस दुनिया की सबसे अमीर पुलिस है? लेकिन आखिर यहाँ की पुलिस इतनी अमीर कैसे बनी, आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल दोस्तों, दुबई में किसी को भी बैठे बिठाए पैसे नहीं दिए जाते हैं, बल्कि यहाँ पर केवल उतने ही लोगों को रखा जाता है जितनों की जरूरत होती है। यहाँ पर आपको बहुत से पुलिस स्टेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन उनमें कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं दिखेगा। दरअसल यहाँ आपको सब कुछ ऑनलाइन ही करने को मिल जाता है। यहाँ कंप्यूटर की मदद से आप सब कुछ कर सकते हैं। एक और बात जो कि यहाँ की पुलिस को अमीर बनाती है, वो है इनका महंगी से महंगी सुपर कार्स में घूमना। आप यहाँ के लोगों की सोच को इस बात से समझ सकते हैं कि या तो इन्हें नंबर 1 प्रोडक्ट चाहिए या फिर 1 एंड ओनली प्रोडक्ट। ये दोनों चीजें दुबई को बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाती है। यहाँ कुछ ऐसा करो जो आज तक किसी ने ना तो कभी किया हो और ना ही कभी कल्पना की हो। दोस्तों, अब मैं आपको एक मजेदार किस्सा बताने वाला हूँ। आपको बता दूं कि दुबई के शेख साहब ने यहाँ पर भी एक डिज्नीलैंड बनाने का प्लान किया था, जिसके लिए उन्होंने डिज्नीलैंड बनाने वालों से बात भी की और कहा कि ये अमेरिका के डिज्नीलैंड से काफी बड़ा होना चाहिए। लेकिन किसी कारण उनके इस प्लान को खारिज कर दिया गया और इसके बाद जो कुछ हुआ वह और भी ज्यादा चौंका देने वाला था। इसके बाद शेख साहब ने दुबई लैंड का निर्माण किया, जो कि डिज्नीलैंड के मुकाबले में काफी बड़ा था और इसमें एक ही बार में करीब 20,000 लोग आ सकते हैं। दोस्तों, दुबई में घूमने वाली जगहों में दुबई मॉल एक शानदार जगह है, जिसे दुबई के शॉपिंग फेस्टिवल का घर भी माना जाता है। ये संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक है, जो कि मनोरंजन की दुनिया में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए उभर कर सामने आया है। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि अगर दुबई है तो सब कुछ मुमकिन है। यहाँ पर सपने देखे जाते हैं और उन्हें हकीकत में बदल दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुबई में एक अंडर वाटर प्रोजेक्ट भी लाया जा रहा है, जिसके तहत पानी के नीचे एक ट्रेन चलेगी और वो भी बेहद तेज रफ्तार से, जो कि अपने आप में हैरान करने वाली बात है। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि ये ट्रेन दुबई से हमारे देश भारत के मुंबई के बीच चलने वाली है, जिसकी दूरी 1206 मील है, यानी कि 1941 किलोमीटर है। अब देखना ये बाकी है कि ये ट्रेन इतनी लंबी दूरी को कितने समय में पूरी करती है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने पर भारत से भरपूर मात्रा में लोगों का आना जाना शुरू होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, दुबई में मैन मेड आइलैंड भी तैयार किया गया है, जो कि ऊपर से देखने में एक पाम के पेड़ जैसा लगता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस आइलैंड को ऐसे आकार में बनाने का क्या कारण होगा, वरना इसे गोल आकार में भी बनाया जा सकता था। दरअसल शेख साहब का इरादा ये था कि इस छोटे से आइलैंड में बनाए गए सभी मकान एक बीच के किनारे पर होने चाहिए, जो कि गोल आकार में संभव नहीं था। इसके बाद इन इमारतों को मोटी रकम में बेच दिया गया। है ना कमाल का आइडिया? इसे कहते हैं दूसरों से अलग सोचना। दोस्तों, अब जब प्रोजेक्ट की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि दुनिया में जल्द ही मॉल ऑफ द वर्ल्ड बनने वाला है, जो कि अपने आप में बेहद अलग और सबसे बड़ा है। मनोरंजन और होटल सुविधाओं से भरपूर इस मॉल प्रोजेक्ट के तहत 7.5 लाख वर्ग मीटर में शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा, जिसमें कि थीम पार्क, फिल्म थिएटर और मेडिकल सेवाओं के साथ 100 होटल और 20,000 बिल्डिंग अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मॉल के अंदर 7 किलोमीटर लंबा वॉकिंग स्ट्रीट भी बनाया जाएगा। आपको बता दें कि ये मॉल कुछ इस तरह तैयार किया जाएगा कि इसे गर्मी में एसी से ठंडा रखा जाएगा और सर्दी के मौसम में इसकी छत को खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड भी तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों, ये है दुबई का लेवल और यहाँ के लोगों की सोच। आपका मकसद और नजरिया ही आपका भविष्य तय करता है। आप जीतेंगे या हारेंगे, ये आपकी सोच पर ही निर्भर करता है। अगर आप भी दुबई के बारे में कुछ और जानते हैं और वहाँ से आने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमें अपने अनुभव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।